गुड मॉर्निंग। मैं ध्रुव झा। आज हम लोग आगरा में स्थित कुछ भव्य महलों की चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इसमें ताजमहल की चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर मौजूद एक सफ़ेद संगमरमर के मकबरा है। मुगल बादशाह शाहजहां 1632 ईस्वी में इसका जो है निर्माण कार्य अपने प्रिय बेगम मुमताज महल के खातिर शुरू किया। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कट के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न जो है वो बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर और निर्माण करवाया गया। 1630 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ, जो कि करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें वह सारी फीकी लगती है। आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, जैसे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट यहाँ के महत्वपूर्ण इमारतों में एक है। इसका निर्माण 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल, जिसको कि दीवाने खास कहते हैं, वो भी बना हुआ है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। दूसरे स्थान पर आगरा में आता फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। तीसरे स्थान पर आता है मेहताब बाग। मेहताब बाग यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है।
कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफ़ी लुभाता है। चौथा है रामबाग। रामबाग को बाबर ने 1528 में बनवाया था। यह ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। 5वें स्थान पर आता है जामा मस्जिद। शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम की याद में सन 1648 में यह बनवाई गई थी। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों के बाद भी इनकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर जो है वो देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी में हम लोग बात करेंगे कि ये जो है ताजमहल में 4 दरवाजे हैं, जिनकी 4 दीवारी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। इन 4 दरवाज़ों के नाम हैं, पहला मुंबई दरवाज़ा, दूसरा दिल्ली दरवाज़ा, तीसरा जयपुर दरवाज़ा और चौथा सूरजपोल दरवाज़ा। ताजमहल में 22 खिड़कियां हैं जो मुख्य इमारत के चारों ओर हैं। ताजमहल के तहखाने में 22 कमरे हैं, उनमें 4 कमरे बड़े हैं और 18 कमरे छोटे। इसके अलावा हर कमरे में जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है, यानी एक कमरे के जरिए दूसरे कमरे में नहीं जा सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए 6 रास्ते हैं जो ताजमहल के प्रथम तल से जाते हैं। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार, जिसमें बाहरी प्रांगण और उसके मठ जोड़े गए थे। बाद में ये काम 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। ताजमहल, जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया। ताजमहल को इसमें लेकिन एक बात है कि अगर सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है तो मुमताज के गुजरने के बाद शाहजहां ने और 3 शादियां की थी, क्यों की थी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। ताजमहल सुबह में गुलाबी, शाम को दुधिया सफेद और चांद की रोशनी में सुनहरा दिखाई देता है। चलिए, ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली जो है वो फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल का असली नाम रौजा-ए-मुनव्वर है। रौजा-ए-मुनव्वर का मतलब जगमगाता हुआ मकबरा है। ताजमहल की भव्यता के कई किस्से इतिहास में मौजूद हैं। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वो पत्नी 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई थी। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। चलिए दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए